नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो तिरंगा मार्च करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टर्स भी और आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस सपोर्टर्स है, और सबकी यहाँ पर आपस में लड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि इतना संवेदनशील ये मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता में जिस तरीके से गुस्सा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये मुद्दा संवेदनशील ना होकर क्या राजनीतिकरण वाला मुद्दा बन गया? इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हुए। हाँ नमस्कार, मैं अभिषेक रेटिया हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजस्थान यूथ कांग्रेस से। हमने तमाम तस्वीरें देखी और 3 दिन से हम देख रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं पर तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। क्या मोटिव क्या है इसका आप लोग? साहब मोटिव ये है कि हम पूरे भारत से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय जब भारत में आतंकवाद द्वारा हमला हुआ है, आतंकवाद से जो किसी तीसरे के द्वारा कराया गया, तो हम सब यही दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। आप देखिए इस समय पक्ष विपक्ष जितने भी दल हैं सब एक साथ मिल के सर्वसम्मति से जो काम कर रहे हैं, तो हम भी उसके लिए एक दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। हम जो तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो तो उनके श्रद्धांजलि के लिए कर रहे हैं। जो हमारे भाई जो बहन जो उसमें शहीद हुई उनके सम्मान के लिए कर रहे हैं। बाकी जो तिरंगा यात्रा दिखा रहे हैं इसका एक ही मोटिव है कि हम सब एक हैं। लेकिन इसका तो जो नैरेटिव बनाया गया है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव पूरा बना दिया गया है। साहब अब देखिए कि भारत में जो हिंदूवाद चल रहा है, जो मुस्लिमवाद चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, आपके सामने है सारी जगह। ये इसमें धर्मवाद चल रहा है, जातिवाद भी चल रहा है कहीं कहीं। आप देखिए इसमें मोदी जी के हैंडल के द्वारा ये टूटा आता है कि धर्म पूछा जाति नहीं। उससे क्या दिखाना चाहते हो आप कि वो नहीं पूछना चाहिए था? बाकी वो सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री है, इस समय हम सब उनके साथ है कि जो भी वो निर्णय लेंगे आतंकवाद के खिलाफ, हम सब उनके साथ एक साथ खड़े हैं राहुल गांधी जी के साथ। तो उसमें नहीं, पर उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। इस समय जो मेन बात होनी चाहिए थी कि इतना सिक्योरिटी में लैप्स कहाँ से आया, वहाँ पे 1.5 घंटे तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। आप देखिए, जिस मैंने एक वीडियो देख रहा था उसमें वह अपनी बहन जो हरियाणा से है नरवान जी, वो कह रही थी कि मेरा भाई बच जाता अगर वहाँ पे कोई सुविधा होती। बाकी मोदी जी कह रहे हैं कि चीन घाटियों तक भी 4G 5G का हमारा नेटवर्क है और वहाँ नेटवर्क नहीं था। आप देखिए 1.5 घंटे तक वह उस चीज़ में रह के उनमें सांस बाकी थी। जैसे उनकी बहन ने बताया कि मेरा भाई बच सकता था, पर वहाँ पे कोई स्वास्थ्य मदद नहीं थी, वहाँ पे आर्मी नहीं थी डिप्लॉय। अब बाकी सरहद को सुरक्षित रखने का दावा सरकार करती नजर आती है, तो उसमें सुरक्षा की जो कमी है, तो कमी की गलती फिर किस पर थोपी जाएगी? साहब कमी की गलती सीधी सी बात है सरकार पे थोपी जाएगी। सरकार को जो गृह मंत्री के अंडर में ये भी पूरा एरिया आता है कि उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। सिक्योरिटी लैप्स हुई है, इसमें कोई हमारी आपसी किसी से मतभेद नहीं है, हमारी किसी से आपसी लड़ाई नहीं है, पर जो हमारे भाई हैं वो शहीद हुए हैं उनका क्या? उसमें सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि सिक्योरिटी में पूरा ध्यान देना चाहिए था। वहाँ पे क्या लैब्स है, और ऐसी बात नहीं है कि भारत में अभी आप देखिए, मैं दैनिक भास्कर की कोई न्यूज़ थी कि 150 से 200 पाकिस्तानी अपने भारत में घुसे। अभी आप देखिए 1.5 से 2 महीने पहले की न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो उस समय इसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करा गया? इतने आतंकवादी जो कश्मीर में छुपे हुए हैं उनको अब तक क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? बाकी जो ढूंढते हैं उनके एनकाउंटर की खबरें तो हमारे पास आ जाती है, हम बाकी बहुत खुश होते हैं कि ऐसे उनको इस तरह की सजा दी, पर बाकी ये हादसा हो जाता है खुलेआम 1.5 घंटे तक गोलियां चली। आप देखिए वहाँ पे हमारे भाई शहीद हुए, वह इतने हद तक आप पूछते हो कि जाति उसका आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आप देखिए वहाँ एक घोड़े चराहा था जो मुस्लिम था, उसको भी तो मारा है। इनका कोई जाति धर्म थोड़ी होता है। मोदी जी अब कह रहे हैं कि बदला लेके रहेंगे, आंखें दिखा देंगे उन्हें, तो हम सब साथ हैं मोदी जी के। ऐसे हम मोदी जी के थोड़ी खिलाफ है। हमारा जो सवाल है, हम देश के राजनीतिकरण नहीं हो रहा है ना। राजनीतिकरण कैसे हो सकता है? आप देखिए हमारे भाई थे वो। आप देखिए जब घर में की आपसी बात होती है तब उसमें गुट होते हैं, पर कोई घर में कोई बाहर से कोई हमला हो तो सब एक ही होते हैं ना। नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं राजस्थान युवा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता हूँ। ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना पर क्या सोच रहा है युवा? सबसे पहले तो वही जानूंगे मैं। सबसे पहले तो मैं इस कायराना हरकत में जो हमारे लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही जिस तरीके की कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ है, हमारे निर्दोष लोग जिस तरीके से वहाँ पर घूमने गए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना, ये कायरतापूर्ण बर्बरता है जिसकी मैं घोर और कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही मैं सरकार से निवेदन कर सकता हूं क्योंकि ये जो घटना है ये हमारी देश की आत्मा पर प्रहार है, हमारे देश की आत्मा पर प्रहार हुआ है। और मैं सत्ता में बैठे हुए मजबूत प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हमने जिनको संसाधन दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी जी ने वो देश उनको विरासत में दिया है जिसमें पाकिस्तान को घुटने के बल टिकाने का संबल था, ताकत थी। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप उस ताकत का फ़ायदा लेते हुए
आपने जो वादा किया था, जो चुनाव में वादा किया था कि मेरे देश से अगर एक सिर कटेगा मैं 10 सिर लेकर आऊँगा, 27 लाशें मेरे परिवार की गिरी है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप 270 सर लेकर आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी होगा विपक्ष के नेता मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ मिलेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से मोदी जी बिहार में जाकर चुनाव में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेहद शर्मसार करने वाली चीज़ है। मोदी जी, ये विषय राजनीति करने का नहीं है, ये विषय आपदा में अवसर प्राप्त करने का नहीं है। आप मजबूती के साथ दीजिए, अगर आप में नहीं है ताकत, अगर नैतिकता बची हुई है, मानवीयता बची हुई है और उन परिवारों के दुख को आप समझते हैं, अमित शाह जी आप समझते हैं, अगर नैतिकता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफे की मांग में सीधा पूरे मुद्दे को एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि अब तो मुस्लिम खतरे में है, हिंदू जो है वो खतरे में है देश का, उसको बचना पड़ेगा, उसको जगना पड़ेगा। देखिए, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज वाले हमले को तो आप हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं। आज के कुछ सालों पहले पुलवामा में जो हुआ उसका हिसाब किताब आज तक मोदी जी ने नहीं दिया। वो गाड़ी किसकी थी वो आज तक इस देश को पता नहीं चला। वो 350 किलो RDX कहाँ से आया वो इस देश को पता नहीं चला। तो मोदी जी हर हमले को, मैंने पहले भी कहा, आपदा में अवसर को ना ढूंढें। ये देश की ताकत का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को जवाब दे रहे। अगर नहीं दे सकते हैं तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं आपकी बस। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से, अटारी बॉर्डर का फैसला है, जो नदी है उसका फैसला है, तो आपको लगता है कि इन फैसलों से जो आतंकी हमले की जो बात की जा रही है, 400 से 500 किलोमीटर अंदर आके उन लोगों ने ये सब किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आप पानी वाली बात कर रहे हैं, अटारी बॉर्डर वाली बात करते हैं, ये बच्चों के खेल वाली चीज हो चुकी है कि जिसका बैट होता था वो दादागिरी कर लेता था और अपनी बैटिंग लेके चला जाता था। इस प्रकार की ना करें। आपके पास भारत के लोगों ने टैक्स जमा करवा के वो हथियार दिए हैं, वो हथियार दिए हैं। ये पानी रोकना, ये अटारी बॉर्डर रोकना, ये नहीं, आप अंदर घुसकर जाकर काम कीजिए, क्योंकि उन्होंने आकर हमारे निहत्थे बेकसूर लोगों पर प्रहार किया है, हमारे परिजनों पर प्रहार किया है। ये पानी रोकना, ये बच्चों की जैसी बातें ना करें। कल बिहार में आपने जिस तरीके से चुनावी रैली में इसका जिक्र किया, ये भाषण, ये अटारी बॉर्डर रोकना, ये नहीं, आप अंदर घुसकर जाकर काम कीजिए, क्योंकि उन्होंने आकर हमारे निहत्थे बेकसूर लोगों पर प्रहार किया है, हमारे परिजनों पर प्रहार किया है। ये पानी रोकना, ये बच्चों की जैसी बातें ना करें। कल बिहार में आपने जिस तरीके से चुनावी रैली में इसका जिक्र किया, ये भाषणों से नहीं चलने वाली ये चीज़ें, भाषणों में नहीं सहन होगा। क्योंकि मैं शब्द नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का परिचित मैं जयपुर से हूँ, मेरा खुद का परिचित इस घटना का शिकार हुआ है। मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से कहता हूं कि मोदी जी बदला ले लीजिए, नहीं बस की बात है तो पद छोड़ दीजिए। इस देश के अंदर बहुत लोग हैं और ताकत भी रखते हैं कि बदला लिया जा सकता है, लेकिन वो बात के विषय अगर आप इसका फ़ायदा चुनाव में लेते हैं, ये बहुत गंदी मानसिकता है। मैं कह सकता हूं कि अगर आपने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए किया है तो आपने ही ये किया होगा। मैं खुला आरोप लगाता हूँ, प्रधानमंत्री पर ऐसे इल्जाम खुला आरोप लगा सकता हूँ कि अगर आप इसका फ़ायदा चुनाव में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने फ़ायदे के लिए ये किया होगा। अगर नैतिकता आपके अंदर बची हुई है तो आप पद छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते तो मुकाबला कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, हम राहुल गांधी जी अमेरिका का दौरा छोड़कर आ जाते हैं, विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी जवाब देना होगा, देश की 140 करोड़ जनता आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी, आपको पीछे कर देगी, आपसे पहले खुद आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप बदला ले लीजिए, भाषणों का, पानी रोकने का, बॉर्डर रोकने का, ये विषय ही नहीं है अब। क्योंकि जिस प्रकार की वो घटनाएं बार बार कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके की घटनाएं बार बार कर रहा है, वो लातों का भूत हो चुका है। वो लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला है। और हमें क्यों सोचना है, एक भिखमंगा देश है वो, जिसके पास कुछ नहीं है। और हम अपने आप को कहते भी हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति हैं, आने वाले समय में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। और किसके सामने? एक भिखमंगे के सामने हम कायरों की तरह छुप कर बैठे हुए हैं। आंसू हमने रोके हुए हैं, हमारे आंसू उनके खून से पूरे होने वाले हैं। अब 70 जब हटाया गया तो तब बड़े बड़े दावे उस समय पर किए गए थे कि उसके बाद जो सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सरहदें बहुत सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं और 3 दिन से लगातार उस पर चर्चा चल रही है, तो क्या सोच रही है जनता? क्या वो बातें थी, सिर्फ वो दावे थे और अब कुछ नहीं? देखिए, केवल मात्र 370 हटाने पे ही नहीं, मैंने यही वादे 370 हटाने पे सुने, मैंने यही वादे नोटबंदी होने पे सुने थे, मैंने यही वादे, यही खोखले 56 इंची का सीना पे पुलवामा पे देखा था, क्योंकि मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ।
वहाँ के लाखों लाखों बच्चे देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए शहादतें दे देते हैं। हम रोज़ देखते हैं, रोज़ एक बच्चा कहीं ना कहीं शहादत दे रहा होता है इस देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। पर मोदी जी, आप झूठे वादे, झूठे व खोखले वादे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस देश की जो सीमाएं हैं ना तो वो सुरक्षित है और ना देश का इंटरनल पाथ सुरक्षित है। कश्मीर देखिए, ये पहलगाम वो जगह है जहाँ पे 2000 पर्यटक आपके खोखले वादों को हिस्सा बनकर शायद वो कश्मीर देखने आए थे, उसकी सुंदरता को बटोरने का काम करने आए थे। वो ये संदेश शायद देश जब पहलगाम से वापस जाते तो देश भर में सच में ये संदेश देते कि बहुत सुंदर कश्मीर है। जैसे मैं भी भारत जोड़ो यात्रा के समय ये संदेश लेकर कश्मीर से लौटी थी। आज भी मेरे अंदर दुख है कि कश्मीर जो सच में इतना सुंदर है, मोदी जी आपने उसको बर्बाद करके रख दिया। लेकिन बिहार जाते हैं मोदी जी और चुनावी रैली की संगदान वहाँ पे करते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं कि जो हुआ उसका बदला लिया जाएगा, आँखें उनको दिखाई जाएगी, पानी बंद कर दिया जाएगा, तमाम चीज़ों का फैसला लिया। ये बात मैंने तब भी सुनी थी पानी बंद करने वाली, जब पुलवामा हुआ था, सोशल मीडिया पे खूब प्रचारित हुई थी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है पानी बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मोदी जी कब करेंगे? जब सर्वदलीय बैठक में निर्णय लेने की बात थी तब तो आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जाति नहीं धर्म पूछा के नाम पर वोट बटोर रहे थे। मोदी जी, जाति भी छोड़ दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप छोड़ दीजिए धर्म भी, उस पर आप जब कुछ, वो तो आपको वोट बटोरने का साधन बन गए हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के देशवासी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप देखेंगे कि देशवासियों का खून बहा है। पुलवामा हो, पहलगाम हो, वहाँ पर 29 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, बेवजह शहीद हुए हैं, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हैं, उनका जो खून था वो खून हिंदुस्तानी था और उस हिंदुस्तानी खून का जवाब दीजिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़ी बड़ी मीडिया, वो नैरेटिव पूरा सेट करे कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला था, ये धर्म पूछ के वहाँ पर लोगों को मारा गया, शायद मुस्लिम होता तो बच जाता। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब मुझे, आप भी मीडिया से हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो सच की बात करते हैं। मैं भी मानती हूँ जो लोग प्रत्यक्षदर्शी है शायद उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, पर लेकिन मैं इसके लिए केवल एक बात कहूँगी, इसी देश की बेटी हूँ, भारत देश में जन्म लिया और भारत की एकता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए मैं भी कन्याकुमारी से एकता का संदेश लेकर राहुल जी के साथ कश्मीर तक चली थी। पहले नहीं होता था। ये देश गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। ये वही, मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ जहाँ गंगा जी बहती हैं, जहाँ पे हम स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, वहीं पर हमारे मुस्लिम भाई वजू करके पिरान कलियर की दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। मैं उस उत्तराखंड से आती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी नरेंद्र मोदी, आपसे, देश की इंटरनल लड़ाइयों का आज हमारे जो विरोधी देश हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, आतंकवादी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस देश में इस तरीके के माहौल को अब बंद कर दीजिए। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए, इस गांधी के देश को बचाए रखने के लिए आपको शांति का संदेश देश के प्रधानमंत्री रहते देना चाहिए, ताकि विपक्षी दल, ताकि जो बाहर के हमारे जो विरोधी देश है वो इस बात का फ़ायदा ना उठाएं। ऐसा होता है क्या कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा सरकार दे देती है कि जनता उसी पर ही घूमती रह जाए और चुनाव उस मुद्दे पर हो? देखिए, मैं फिर कहूँगी, इस देश की युवाओं जहां मुझे बात करनी चाहिए थी रोजगार पे, महिला सुरक्षा पर सवाल पूछने चाहिए था, आज फिर वही सवाल पूछने चाहिए कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है आज। क्योंकि ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज देश की सरकारें शहादतों पे वोट बटोरने का काम कर रही हैं, लाशों पे वोट बटोरने का काम कर रही हैं और लाशों पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इससे देश की सरकारों को बाज आना चाहिए। ये जिम्मेदारी लेने का समय, ये किसी और देश की बात नहीं है, अपने ही देश का मुद्दा है। जहाँ हमने, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उसके साथ ईमानदारी आज दिखाने का समय है। मोदी जी, छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए राजनीति। पूरे विपक्षी दल आज आपके साथ है। सर्वदलीय बैठक से आप मुँह दिखाकर, पीठ दिखाकर बिहार की रैली कर रहे थे, पर फिर भी आपको एकता का संदेश देने के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। कांग्रेस पार्टी से हूँ, माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग युवा कांग्रेस के सिपाही देश भर के कोने कोने में आज आपके साथ हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन 29 शहादतों का बदला लेंगे और जिम्मेदारी लेंगे उन 29 परिवारों की, जिनकी जिम्मेदारी आपने 48 घंटे में लेने की अभी तक नहीं सोची। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि वो आतंकवादी 24 घंटे के अंदर धरपकड़ किए जाएँ, पर हमारे देश में आतंकवादी खुले में घूम रहा है। 2 हफ्ते तक हमारे देश में रेकी होती है। हाँ, आप घटना के बाद ये बता रहे हैं, कहाँ है आपकी सुरक्षा एजेंसियाँ? आपका सवाल है आपकी सुरक्षा पर। किरण रिजिजू ने, मैं धन्यवाद दूंगी किरण रिजिजू जी को कि उन्होंने से इस बात को एक्सेप्ट किया, पर ये मैं इस बात को लानत भी भेजूंगी मोदी जी कि एक व्यक्ति यदि सच बोल रहा था तो बोलने देते, कहीं नहीं कुछ हो जा रहा था। गलती एक्सेप्ट करना एक बड़े दिल की पहचान होती है।
कोई लोग आपको कुछ नहीं कहते, आपके बड़े दिल का परिचय होता अगर किरण रिजिजू जी की जो वीडियो है बीपी से डिलीट ना होती। पर आपने फिर एक बार इस गंभीर मुद्दे पे राजनीति करके वीडियो डिलीट करके देश को शर्मसार किया है और अपनी जिम्मेदारियों से आप भागे हैं। ये ऐसा करना, बार बार करना, लगातार करना, ये गलत बात है। इसको छोड़ दीजिए। ये देश आपसे मोहब्बत करता है क्योंकि ये देश मोहब्बतों से भरा हुआ है, आपसे भी मोहब्बत करता है। आपने लाख गलतियाँ करी होंगी, ये देश आपको माफ़ कर देगा। इन 29 शहादतों का हिसाब लीजिए मोदी जी, हिसाब लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि जिस तरीके से देश में ये सब हुआ, उसके बाद जो जनता है, जनता में तो आक्रोश साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन मांग और उम्मीद सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 फैसले लिए उन पर काम किया जाए और सिर्फ फैसलों से बात नहीं बनेगी, कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, भले ही घर में घुस के मारने की बात क्यों ना हो। तो आप देखते रहिए बाइट विद कशिश मेरे साथ।